हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? हम सब तो बिल्कुल ठीक हैं और उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी बिल्कुल अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे, मस्त होंगे और तंदुरुस्त होंगे। आप सभी के लिए परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करती हूँ कि परमात्मा आप सभी को अच्छी सेहत बख्शे और आप सभी की सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाएं। आप सभी के घरों में खुशियाँ ही खुशियाँ आएँ। ये सुबह 9:30 बजे का टाइम है। सासू माँ को नहला दिया था तो वो तो बाहर धूप में बैठ गई और फिर मैं भी नहा धो ली हूँ। फिर मैंने सोचा कि ये बेडशीट मैं चेंज कर देती हूँ और ये नए वाली मैं कल पानीपत से लेकर आई हूँ। और ये काफ़ी गर्म है। अब जैसे ज़्यादा ठंड है तो इनको हम नीचे बिछा सकते हैं और जब थोड़ी सी मीठी मीठी सी ठंड बचेगी ना तब ये ओढ़ने के भी काम आ जाएंगी। क्योंकि जो बेडशीट थी, जिसको हम बेडशीट बोलकर ही लेते हैं, वो मैंने पूछी थी तो ज़्यादा महंगी मिल रही थी। फिर मैंने ये वाले देखे तो मुझे ये रेट में भी ठीक लगे और ओढ़ने और बिछाने के लिए मुझे ये एकदम बेस्ट आइटम लगी। इसलिए मैंने कल यही वाली ख़रीद ली। तो 4 तो मैं ये सिंगल बेड के लिए लेकर आई हूँ, तो 2 मैंने यहाँ सासू माँ के रूम में बिछा दी है। वैसे एक चारपाई तो यहाँ पर खाली रहती है, लेकिन फिर ये होता है ना, एक जैसी अगर दोनों चारपाई पर बिछी रहती है ना तो वो मुझे ज़्यादा अच्छी लगती हैं, और अलग अलग तरह की बिछी हो ना वो मुझे पसंद नहीं आती हैं। इसलिए मैं 4 लेकर आई थी, 2 एक जैसी और 2 एक जैसी। और अब मैं अपने वाले रूम की भी चेंज कर देती हूँ। और ये वाली जो गर्म बेड शीट है ना, ये मैंने कई साल पहले ली थी। उस टाइम पे ये 500 रुपये की मिली थी और इस टाइम पे सेम बेडशीट का जो रेट था वो 750 रुपये उसने बोला था। फिर मैंने सोचा कि 750 रुपये में तो कई आ जाएंगी, तो मैं इस टाइप की ले लेती हूँ। बिछाने में अच्छी भी हैं, गर्म भी हैं और थोड़ी सी मीठी ठंड में फिर ये ओढ़ने के भी काम आ जाएंगी। क्योंकि क्या होता है ना, अगर ज़्यादा महंगे वाली मैं लेकर भी आती तो ठंड होती है थोड़े दिन की और फिर इनको ऐसे रखना ही पड़ता। और ये वाली मतलब 2 तरह से यूज हो जाएगी, बिछाने के भी और ओढ़ने के भी। तो ये देखिए मैंने यहाँ अपने वाले रूम में भी चेंज कर दी है और सच में देखिए बिछाई हुई भी बहुत सुंदर लग रही है। सिर्फ इसके साथ में पिल्लो कवर नहीं थे तो मैं ये पहले वाले ही रख लेती हूँ। बाकी मेरे पास दूसरे भी हैं, वो मैं चेंज कर लूँगी। तो मैंने यहाँ अपने रूम में भी चेंज कर दी है। अब बच्चों के रूम की चेंज कर देती हूँ, क्योंकि 2 सेम एक जैसी और भी है ना, वो बच्चों के रूम में बिछा देती हूँ। तो देखिए यहाँ पर भी बिछी हुई बहुत ही सुंदर लग रही हैं। डबल बेड की भी 2 लाई हूँ तो एक अभी रखी हुई है। और अभी आई हूँ रसोई में, तो अभी मैं खाना बनाने की तैयारी कर लेती हूँ। और आज सुबह के खाने में बना रही हूँ आलू की चटनी और दोनों बच्चों के लिए बना दूँगी आलू के परोंठे। क्योंकि मैंने बच्चों से पूछा था कि क्या बनाऊँ, तो बच्चे कहने लगे मम्मी कई दिन हो गए हैं, आलू के परोंठे बना लो। फिर मैंने सोचा कि आलू साथ में 2 और एक्स्ट्रा बॉईल कर लेती हूँ। हम 3 जनों के लिए मैं आलू की चटनी बना लूँगी, क्योंकि आलू की चटनी मुझे तो सच में बेहद पसंद आती है। तो अभी पहले मैं चटनी बना के और इसको मैं अलग कटोरे में निकाल दूँगी और फिर बाद में बच्चों के लिए जो परोंठे बनाऊँगी उसके लिए मिर्च और धनिया कूट के और उसमें आलू मिक्स कर दूँगी, तो ये फिर उसी में रखा रहेगा। और सर्दियों में तो आलू के परोंठे हजम भी हो जाते हैं। गर्मियों में तो मैं ये चीज़ें कम ही बनाती हूँ। सर्दियों में ये होता है कि 5-6 दिन में एक बार ज़रूर बना देती हूँ मैं। और अभी मैंने देखिए मिर्च, लहसुन और हरा धनिया इन चीज़ों को कूट लिया है। आलू अभी काफ़ी गर्म हैं तो मैंने 2 आलू प्लेट में निकाल लिए हैं कि साथ के साथ थोड़ी थोड़ी सी ठंडे हो जाएंगे। क्या होता है ना, अगर ज़्यादा ठंडे हो जाते हैं ना फिर उसकी चटनी भी ज़्यादा अच्छी नहीं बनती है। थोड़े गरम गरम से आलू होते हैं ना, जब उसको हम कूटते हैं तो वो एकदम से खिल जाते हैं, और जब उसमें दही लस्सी मिक्स करते हैं तो वो चटनी भी ज़्यादा स्वादिष्ट बनती है। और अगर एकदम से ठंडे हो जाएं तो वो ज़्यादा चिकने चिकने से हो जाते हैं कूटने पर, और वो चटनी मुझे खाने में बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। तो चटनी मेरी बन के हो गई है अभी तैयार, क्योंकि इसमें आलू तो हो गई है मिक्स, थोड़ी सी इसमें लस्सी डालनी बची है तो ये अभी इसमें लस्सी भी मिक्स कर दूंगी। और आलू की चटनी बनाना बहुत आसान होता है। बस इसमें नमक, मिर्च, लहसुन, हरा धनिया हो तो हरा धनिया डालो। तो इन सब चीज़ों को कूट के फिर इसमें आलू मिक्स कर दो, फिर दही लस्सी डाल दो। जितना आपको इसको पतला करना हो या गाढ़ा रखना हो उस हिसाब से आप इसको रख सकते हैं। तो स्वादिष्ट सी आलू की चटनी तो मेरी बनके हो गई है तैयार। अब मैं इसको एक अलग बर्तन में निकाल दूंगी और फिर मैं आलू वगैरह जो
परोंठे के लिए तैयार करने हैं वो कर लूँगी। और अभी पहले रोटी बना लेती हूँ, बाद में बच्चों के लिए परोंठे बना दूँगी, क्योंकि फिर तवा चिकना हो जाएगा तो रोटी बनाने में अच्छा नहीं लगता है चिकने तवे पे। क्योंकि गाय माता की 2 रोटी तो सबसे पहले बनेंगी, फिर सासू माँ को खिला दूँगी, विशाल के पापा जी खा लेंगे, फिर बच्चों के लिए मैं बाद में परोंठे बना दूँगी। तो गाय माता की 2 रोटी बन गई हैं और इसमें मैंने गुड़ रख दिया है। और आप सब भी आइए हमारे साथ, सुबह का खाना खा लीजिए। परोंठे खाने की इच्छा हो तो आलू के परोंठे दही के साथ खाने में बहुत अच्छे लगते हैं। और आलू की चटनी के साथ भी अगर गर्मा गर्म रोटी होती है ना, तो ये भी खाने में बहुत अच्छी लगती हैं, क्योंकि साथ में लस्सी हो, आलू की चटनी, रोटी, ये एक देसी खाना होता है और ये मुझे बहुत पसंद है। तो आइए और हमारे साथ खाना खा लीजिए। तो रोटी मैंने अभी बना दी थी, तो फिर बच्चों के लिए मैंने परोंठे बनाने शुरू कर दिए हैं और मैं आज डबल वाले परोंठे बना रही हूँ। वैसे मैं 2-3 तरह से बना लेती हूँ। आटे के बीच में ही आलू को डाल के आटा लगा लेती हूँ। कई बार ऐसा करती हूँ कि पतली पतली सी 2 रोटी बना लेती हूँ, उनके बीच में आलू की स्टफिंग भर के और फिर बना लेती हूँ। मतलब 2-3 तरह से बनाती हूँ और सभी तरह से स्वादिष्ट ही लगते हैं, क्योंकि आलू के पराठे मेरे हिसाब से सबको बहुत ज़्यादा पसंद है और बच्चों के साथ साथ मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद है। तो आइए और आलू के परोंठे खा लीजिए, दही के साथ हैं, बहुत ही अच्छे लगेंगे। अगर साथ में थोड़ा सा और तीखापन चाहिए तो आलू की चटनी भी है साथ में। और अभी अपने रसोई के काम से फ्री होने के बाद ये कपड़े हैं, इनकी तह लगा देती हूँ। ये मैंने परसों धोए थे और कल मैं पानीपत चली गई थी। वैसे हम वहाँ से आ गए थे टाइम से और फिर मन नहीं किया शाम के टाइम पे कि मैं कपड़ों की तह लगाऊँ या कुछ काम करूँ। फिर मैंने सोचा कि थोड़ा बहुत अपना बुनाई का ही काम कर लेती हूँ, कपड़े कल समेट दूँगी। और इसमें 3-4 जोड़ी कपड़े हैं प्रेस के, बाकी सारे ऐसे हैं जो बिना प्रेस के चल जाएंगे। तो सबको मैं अलग अलग कर देती हूँ, प्रेस करने वाले हैं उनको अलग कर देती हूँ, जो तय लगा के अलमारी में रखने के हैं उनको तय लगा के अलमारी में रख दूँगी। और फिर 4-5 जोड़ी कपड़े हैं प्रेस करने वाले, आज तो मैं इन पे प्रेस नहीं करूँगी, कल करूँगी। क्योंकि अगर सारा काम आज ही समेटने लग जाऊँगी ना, तो फिर एक आध नीटिंग की वीडियो बनाने की मैं सोचती हूँ कि थोड़ा बहुत मैं अपना यूट्यूब के लिए कुछ काम कर लूँ, वो नहीं हो पाता है, सारा टाइम इसी में चला जाएगा। इसलिए सिर्फ तय लगा के और इनको समेट के रख दूँगी। जो प्रेस वाले हैं उनको अलग करके चेयर पे रख दूँगी, उनका काम मैं कल निपटा लूँगी। तो कर लेती हूँ इस काम को, फिर आपको दिखाऊँगी कि मैं जो कंबल लेके आई हूँ वो किस तरह के लेके आई हूँ। राम राम जी, कैसे हो आप सब? आप सभी का आपके अपने चैनल एसके ब्लॉग्स में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और कल गई थी मैं पानीपत, तो भाभी के साथ गई थी, उसको अपनी दुकान के लिए कंबल वगैरह लेने थे। तो फिर मैंने सोचा कि चलो मैं इनके साथ आई हूँ, तो ये अपनी दुकान के लिए ले रही हैं। तो एक तो मुझे जब वो अपना सामान लेती है ना दुकान का, तो कुछ परसेंट चीज़ें सस्ती मिल जाती हैं। क्योंकि क्या होता है, जब हम एक एक दो दो पीस जाकर लेते हैं ना, तो वो कुछ महंगा ही मिलता है। और जब कोई दुकान के लिए ढेर सारा सामान लेता है, तो उसके साथ अगर मुझे भी 2-4 कंबल लेने हों, बेडशीट लेनी हो, तो वो कुछ सस्ती मिल जाती हैं और मुझे ज़रूरत भी थी। तो मैं ये 4 तो सिंगल बेड के कंबल लेकर आई हूँ और 6 लेकर आई हूँ मैं बेडशीट। और देखिए बेडशीट भी मैं ये ऐसे वाली लाई हूँ। एक तो होती है ना जो हम ये कह के लेंगे कि गर्म बेडशीट दे दो, वो बहुत महंगी थी, 750-800 ऐसे उन्होंने रेट बताया। फिर मुझे लगा कि ये तो अब ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 महीना इसको हम यूज करेंगे, फिर इतनी ठंड बचेगी नहीं, इनकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, फिर इनको बेड में रखना है। तो ये मुझे बेटर ऑप्शन लगा। अब मीठी ठंड आएगी तो इसको ओढ़ भी सकते हैं, और अब ज़्यादा ठंड पड़ रही है तो इसको हम बिछा भी सकते हैं। और वो इससे थोड़ी सी पतली पड़ रही थी, ये उससे मोटी है। कलर, डिजाइन, क्वालिटी सब बेस्ट है। तो मैं ये 2 लेकर आई हूँ डबल बेड के लिए। वैसे डबल बेड अभी मेरे पास है नहीं, ये जो सिंगल 2 बेड होते हैं ना, इनको जॉइंट करके मैंने अपना ये डबल बेड बनाया हुआ है। क्योंकि क्या होता है ना, किराए के मकान में रहते हैं, कभी भी सामान चेंज करना पड़ जाता है और भारी भारी चीज़ों को उठाना बहुत मुश्किल काम होता है।
तो देखो अभी सोच रहे हैं कि अपना घर बन रहा है, अगर मन किया तो एक आध डबल बेड अपना या तो खरीद के ले आएंगे या बनवा लेंगे। तो ये भी मैंने 2 बेड ज्वाइंट की हुई है, तो इन पे डबल बेड की ही बेडशीट मुझे ज़रूरत पड़ती है। फिर बाकी चारपाई ही यूज करते हैं अभी तो, क्योंकि क्या होता है ना, चारपाइयों को उठाना काफ़ी आसान काम हो जाता है, डबल बेड को उठाना बहुत मुश्किल काम होता है। और 15-16 साल हो गए हैं किराए पर ही रहती हूँ, तो कभी भी मकान चेंज करना पड़ जाता है। और जो मेरी तरह किराए पर रहते होंगे ना, वो इस बात को अच्छे से समझते होंगे कि हाँ भाई, जब ज़्यादा हैवी सामान होता है, मकान चेंज करना पड़ जाए तो कितनी मुसीबत होती है। तो 2 तो मैं ये लाई और 4 सिंगल बेड के लिए ले आई थी। तो 2 सासू माँ वाले रूम में बिछा दी, 2 बच्चों के रूम में बिछा दी, एक अपने रूम में बिछ गई, एक ये बच गई है। और ये लाई हूँ मैं कंबल 4, क्वालिटी बहुत अच्छी है। और कुछ बहनों के ना ये कमेंट्स होते हैं कि आपने रेट नहीं बताया। तो देखिए, अगर मैं रेट बता भी दूँ ना तो कोई फ़ायदा नहीं होता। वो कहते हैं ना कि हर पीली चीज़ सोना नहीं होती है। जब तक आप मार्केट नहीं जाओगे, चीज नहीं देखोगे, वहां पर रेट नहीं पूछोगे, मोल भाव नहीं करोगे, तब तक किसी चीज का कुछ पता नहीं चलेगा। हम भी जब जाते हैं ना मार्केट में, बहुत सारे कंबल देखते हैं। स्टार्टिंग तो 200-250 रुपये से हो जाती है, आगे आप जितना लेना चाहो उतना ले सकते हो। अब मुझे ये वाला कंबल पसंद आया, जरूरी तो नहीं कि वो आपको यही वाला पसंद आएगा, आपको कुछ और डिजाइन पसंद आएगा, आपको कोई और क्वालिटी पसंद आएगी। तो ये अपनी पसंद के ऊपर डिपेंड करता है। बाकी ये होता है कि आप किसी और शहर से लोगे तो वहाँ से वहाँ जाके कुछ सस्ता ही मिलेगा आपको। अगर आप दुकान के लिए भी नहीं लेते हो ना, घर के लिए लेते हो, तो वहाँ की थोक मार्केट है, ज़्यादा अंतर नहीं पड़ता है, 20-30 रुपए का ही पड़ता है, इससे ज़्यादा अंतर नहीं पड़ता। मैं आपको बता रही हूँ बात, ज़्यादा से ज़्यादा 50-100 रुपये का पड़ जाएगा। भाई दुकानदार हैं, इतना तो वो कमाएंगे, 100 रुपये 50 रुपये तो कंबल पे उनको चाहिए होते हैं, तो इतना ही होता है उनका। तो ये मेड इन इंडिया है। चाइनीज भी आजकल माल बहुत ज़्यादा है मार्केट में, लेकिन मेड इन इंडिया की बात ही अलग है। तो वहाँ पर जो चाइनीज कंबल थे ना, वो देखने में इनसे ज़्यादा बेहतर लग रहे थे, बहुत ज़्यादा सुंदर भी दिख रहे थे। लेकिन चाइनीज में और इंडियन में अंतर आपको, जब आप ऐसे करके देखोगे ना चीज़ों को, आपको खुद ही पता चल जाएगा कि क्वालिटी कौन सी बेस्ट है। मेड इन जो चाइना होगा वो थोड़ा आपको सस्ता मिलेगा, देखने में क्वालिटी बहुत अच्छी लगेगी, लेकिन जो मेड इन इंडिया है ना, वो क्वालिटी के साथ साथ मतलब बहुत अच्छी चीज़ है। और इसकी तो बात ही अलग है, और इसके डिजाइन भी बहुत बढ़िया हैं। आपको मतलब इस तरह से मेड इन इंडिया के टैग वगैरह सब लिखे हुए मिलेंगे, हर चीज़ लेबल वगैरह सब कुछ आपको इंडिया का मिलेगा, और क्वालिटी बहुत अच्छी है। थोड़ा सा डिजाइन भी आपको दिखा देती हूँ। मैं इसमें 4 कलर लेकर आई हूँ। तो ये देखिए, 2 थोड़े से डार्क लेकर आई हूँ और 2 ये मैं लाइट कलर लेकर आई हूँ। डार्क कलर मैं बच्चों के लिए लेकर आई हूँ, क्योंकि बच्चे बहुत जल्दी मैले कर देते हैं, और आपको पता है कि बारी बारी चीज़ें ना तो धुलने में आती हैं ना सूखने में आती हैं। बड़ी मुश्किल से मैं तो इनको मई जून में जाकर धोऊंगी, जब बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ने लगेगी। तो ये मैं लाइट कलर के ले आई हूँ, जैसे मान लिया कोई मेहमान आ जाता है, ज़रूरत पड़ती है। और जो पुराने थे ना बच्चों के कंबल, वो एक तो मैंने दे दिया है, नीचे जो चौकीदार है ना उनको दे दिया है बच्चों का उठा के। एक और बचा के किसी और को दे दूंगी, किसी और के ओढ़ने के काम आ जाएगा, क्योंकि क्या है ना, मैंने तो ये नए खरीद लिए हैं, वो अभी 2-3 साल से बच्चे उनको ओढ़ रहे थे। तो मैंने सोचा कि मैंने अपने बच्चों के लिए तो नए ले लिए हैं, तो क्यों ना मैं ये पुराने कंबल किसी को दे देती हूँ। जो चीज़ मेरे लिए रखी रहेगी वो किसी के काम आ जाएगी, किसी की ठंड रुक जाएगी। तो इस वजह से मैंने एक तो दे दिया है, एक अभी रखा है, किसी और को मैं वो भी दे दूँगी, उस किसी ना किसी का काम चल जाएगा। तो ये लाई हूँ मैं 2 कंबल लाइट कलर के। ये देखो, ये दोनों लगभग सेम है, इनमें अंतर नहीं है, ये सेम कलर के ही हैं। और बच्चों के तो जो मैंने अभी क्लिप आप सबके साथ शेयर की, उसमें आपने देखा होगा थोड़े से डार्क कलर के, उनके लिए मैंने दे दिए हैं। तो भाई रेट का ये है कि रेट तो जैसे मान लिया भाई ये 1200 रुपये का कंबल है, तो इसमें 900 रुपये का भी था, 850 का था, 750, 600, 500, 450, सब तरह के थे। तो ये 1200 रुपये वाला मुझे ठीक लगा था, मैं ये ले आई हूँ। अगर वीडियो आप सबको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिए, क्योंकि इन्हीं के बहाने से मैं तो आप सबसे मिलने आती हूँ। तो बातें हो गई हैं बहुत सारी, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार।
राधा स्वामी, राधे राधे, जय श्री राधे, बाय बाय।